नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं और जहां पे जैसे कि पहले जो बड़ा जो महाकुंभ मेला हुआ था वो उसके बाद अब जो है दोबारा एक बार फिर से जो माघ मेले की तैयारियां जो हैं वो पूरे जोर शोर से चल रही हैं। अगर हम बात करें आज प्रयागराज की तो जहां पे खास करके जो 11 संस्थाएं ऐसी हैं जिनको जो भूमि जे आवंटन की गई है, लेकिन उन 11 में जो संस्थाओं में एक संस्था ये भी है जो कि जहाँ पे झूले जो लग रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी ये ग्राउंड है जहाँ पे ये झूले की जो तैयारियां हैं ये भी जोर शोर से चल रही हैं। और बिल्कुल जो कि मैं आपको बता दूं कि जहाँ के अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी पूरी तैयारी पे है। और दूसरा जहाँ पे मतलब जितनी भी जो है वो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब लगभग अगर बात करें हम इस माघ मेले की तो ये माघ मेला जो है ये पूर्णिमा 3 जनवरी से लेके लगभग ये महा जो शिवरात्रि है शिवरात्रि तक ये रहेगा। लगभग 44 दिन ये मेला चलेगा। और जो जहाँ के जो मेले के जो देख रेख कर रहे हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनसे बात करेंगे। सर, जो मेले की अभी तैयारियां चल रही है किस तरह की ये तैयारी चल रही है? अभी शुभारंभ जो है अभी आपको यानी 3 तारीख को होगा और लगभग ये मान के चलिए कि जो मान के चलिए 6-7 तारीख तक पूरा ओके हो जाएगा हमारा। अच्छा सर, ये जैसे कि ये जो मेला आपका जहाँ पे ये 44 दिन तो यहाँ पे ये माघ मेला चलेगा, लेकिन आपकी जो ये जहाँ पे मतलब कितने दिन रहेगा? ये जो झूले जब वगैरह लगेंगे जहाँ खेल जो भी मनोरंजन जहाँ पे रहेगा ये कितने दिन तक चलेगा? ये कम से कम 50 यानी पैमाने 50-55 दिन चलेगा। अच्छा जी। तो और अगर सर हम बात करें, इनसे बात करते हैं सर, खास करके अगर बात की जाए यहाँ पे किस तरह के लिए क्या व्यवस्था रहेगी यहाँ पे? भाई श्रद्धालुओं की व्यवस्था तो माननीय प्रशासन द्वारा ही किया जाएगा। हमारे तरफ श्रद्धालुओं की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास जो श्रद्धालु घूमने आएंगे, टहलने आएंगे, मेला घूमने आएंगे, झूले जो हमारे लगे हुए हैं उनमें घूम करके मेला झूमना, आनंद लेना। और हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की दुकानें भी लगेंगी, बाजारे भी लग रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर किया जाएगा। मछली भी हमारे यहाँ वो आ रही है, जलपरी भी आ रही है, जंगल लभ भी आ रहा है। कई तरह के आइटम मनोरंजन के लिए यहाँ रखा गया है। अच्छा, तो बाकी सर अगर देखा जाए तो लोग जो बाहर से बड़ी उम्मीदें रख के आएंगे यहाँ पे, खास करके ऐसी कौन सी ऐसी जो मनोरंजन रहेगा जिससे कि लोगों को और ज्यादा मतलब इस मेले का जो आनंद मिलेगा? यहाँ मछली जो आती, मछली के यहाँ पे अब जलपरी का आ गया है। अच्छा, तो जलपरी का आइटम यहाँ मेरे माघ मेले के लिए बिल्कुल नया हुआ है। नया हम लोग उसको भी और अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक के मनोरंजन के लिए जितनी भी सुविधा जितनी भी होगी हम लोग किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के झूले लग रहे हैं, बच्चों के भी झूले लग रहे हैं, खेल तमाशे, तो विभिन्न कई तरह के आइटम यहाँ पे लग रहे हैं और प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे साथ भी है। अच्छा सर, अगर हम बात करें जहाँ पे जो जितना जो एरिया आपका जो ग्राउंड जो जहाँ पे ये आपके झूले लग रहे हैं तो ये लगभग मतलब कितने लोगों की व्यवस्था रहेगी इसमें? भाई देखिए, ये तो चलता फिरता खेल है। पब्लिक आएगी जाएगी। फिलहाल एक मरतबा में 10,000 8,000 आदमी अगर ग्राउंड में आ जाते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं। ग्राउंड बहुत बड़ा है और रास्ते भी कई तरह के, एक रास्ते नहीं कम से 4 से 5 रास्ते रहेंगे। निकलने आने जाने में किसी का कोई भीड़ भाड़ भगदड़ इस तरह की कोई भावना को ध्यान में रखते हुए ऐसा सर कई बार होता है कि जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो कई बार ये भी देखा जाता है कि बहुत ज्यादा, जैसे पिछला जो महाकुंभ मेले में भी ऐसा हुआ था कि बहुत ज्यादा जो भीड़ बढ़ गई थी। लेकिन अब किस तरह की आपकी व्यवस्था रहेगी जो भीड़ को मतलब ज्यादा ऐसा ना हो कि ज्यादा भीड़ भड़का हो जाए? देखिए, पिछले वर्ष की बात तो अलग थी। पिछले वर्ष महाकुंभ था, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो भी यहाँ के लिए किया, जो व्यवस्था यहाँ की रखी थी वो पिछले वर्ष की बात दूसरी थी। इस वर्ष माघ मेला है, उतनी भीड़ नहीं आनी उम्मीद है, लेकिन भीड़ फिर भी आएगी। माघ मेला में भीड़ तो आएगी और उसका ध्यान रखते हुए हमारे पास पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन भी मेरे साथ ही है। जी जी जी। तो सर जैसे कि ये जहाँ पे मनोरंजन तो रहेगा ही, जैसे आपने कहा कि जहाँ पे और भी दुकानें भी रहेंगी जहाँ मतलब इस आपके एरिया में
कोई कौन कौन सी ऐसी जो व्यवस्थाएं और भी रहेंगी, दुकानें वगैरह जैसे आप बोल रहे हो? दुकानें बच्चों के लिए झूले हैं, खान पान है और हैंडीक्राफ्ट की दुकानें रहती हैं, कपड़े ऊनी सूनी सब सब तरह के बर्तन मिलेंगे यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो बिल्कुल जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि जहाँ पे जैसे अगर भीड़ ऐसी कोई बढ़ने की कोई संभावना तो है नहीं, लेकिन अगर भीड़ आ भी जाती है, लेकिन ऐसी इन्होंने हर एक जो व्यवस्थाएं, जैसे कि इन्होंने कहा कि 2 से 3 यहाँ पे ऐसे आने जाने के जो रास्ते रहेंगे, जैसे कि किसी भी किस्म का जो श्रद्धालु जहाँ पे जैसे स्नान के बाद जहाँ पे वो पहुँचेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी ऐसी कोई दिक्कत या ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके लिए नहीं होगी। तो आप जरूर इस जो माघ मेले में आप जरूर आइए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि इन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है। तो फिलहाल इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट।